प्यारे बच्चों, क्लास 12 संस्कृत विषय 4/10/2024 को 2 सीटिंग में एग्ज़ाम है। पहला सीटिंग में आपका लैंग्वेज और आईसीटी का एग्ज़ाम होगा। प्रश्न जो आएंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और यह परीक्षा जो है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए है। संस्कृत का हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, इन सारे विषयों का मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। संस्कृत का आपका क्लास 12 का संस्कृत का पहला जो चैप्टर है विद्यामृतम श्रुते से है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है विद्यामृतम श्रुते पाठ कस्मात् प्रार्थना संकलिता, मतलब किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है ईशावास्योपनिषदा से। फिर है ईशावास्योपनिषदा कस्य संहिताया भागा, तो ये है यजुर्वेदस्य। विद्या किम प्रायोक्ति, तो विद्या से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो अमृतम। मानसोपि वेगवान का, तो यहाँ हो जाएगा आत्म तत्व, आम तत्व। पदार्थ भोगा कथम करनीय, तो इसका हो जाएगा त्याग भावेन। सतप समा किम कुर्वन् जीवेस्त, तो इसका हो जाएगा आपका कर्म। मातृषा स्वस्य प्रायम पदम किम, तो इसका हो जाएगा वायु। का आपा ददाति, तो मात ऋस्वा। तमसा इतस्य विलोम पदम किम, तो इसका हो जाएगा प्रकाशन। गच्छति क्रियापदे कह लकारा, तो उसका हो जाएगा लट लकार। ईशावास्यम पदस्य विच्छेद चुनूत, तो ईशा और आवास्यम हो जाएगा। द्वितीय पाठ है आपका रघु कौत्य संवादा, तो विश्वजित इते विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, तो इसमें आपका हो जाएगा अधवरे, अ नंबर। प्रपदेन इति क्रियापदनस्य पद्यास्य कृतिपदम किम, तो इसका हो जाएगा कौतस्य। अस्मिन् पदे तम इति सर्वनाम पदस्य संज्ञा पदम किम, तो इसका हो जाएगा क्षितिस्यम। यज्ञे इतस्य पदस्य अत्र का पर्याया, तो आपका इसका हो जाएगा द अध्वरे, मतलब द आंसर हो जाएगा अध्वरे। विकल्पभ्य उचितम उत्तर चुनूत। सूर्य इतस्य क्रियापदम किमस्ति, मैंने क्रियापद को बताना है, तो तपति। त्वसि इति सर्वनाम पदेम कस्य प्रयुक्ताम, तो इसका हो जाएगा रघवे। शुभम इतस्य पादस्य विलोम पदम किम, तो इसका हो जाएगा अशुभम। अंधकार इतस्य पादस्य प्राय पदम किम, तो इसका हो जाएगा तमस्त्रा। तृतीय पाठ है बाल कौतुकम से घर्नानुदादिना इति विशेषणस्य अस्य विशेष्य पदम किम, तो इसका हो जाएगा आपका स्वरेन। क्रोडे इति पदस्य अत्र का पर्याया, तो इसका हो जाएगा उत्सर्गे। चौथा चैप्टर है कर्म गौरम से युजस्व इति क्रियापदस्य कृतिपदम किम, तो इसका त्वम। सुखम इति पदस्य अत्र विलोम पदम किम, दुखम। प्राजया इत्रार्थो अत्र कम प्राया, तो इसका आपका हो जाएगा आंसर जया। प्रदत्त विकल्पभ्य उत्तरम चिनुत, तो अस्तु इति क्रियापस्यम कृतिपदम किम, तो संगम। ते इति सर्वनाम पदम अत्र कश्यो प्रयुक्ताम, तो इसका हो जाएगा अर्जुनाय। कर्मणि इतस्य विलोम पदम किम, तो अकर्मणि हो जाएगा। नहीं इत्यर्थ अत्र का प्राया, तो इसका हो जाएगा माँ। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति पद समजम विजोस्य व पदत्त विलकव्य चित्वा लिखत, तो सर्वे परिश्रम महत्वम स्वीकुर्वन्ति, तो इसका आपका हो जाएगा महत प्लस त्वा।
मतलब महत्व का संधि विच्छेद करना है आपको महत्व का, तो हो जाएगा महत्व प्लस त्वा। फिर है सर्वे कथाम श्रु प्लस कत्वा आगच्छति, तो इसका हो जाएगा श्रुत्वा। प्रवचन प्रतिदिनम श्रु प्लस तव्यत, तो इसका हो जाएगा आपका श्रोतव्यम। अस्माभि तीर्थ स्थलम दृश्य प्लस अनियर, तो इसका हो जाएगा दर्शनीयम। सुरेशा लिख प्लस कत्वा विद्यालयम गच्छति, तो इसका आपका हो जाएगा लिखित्वा। मित्र कथाम श्रु प्लस तुमुंचल, तो श्रोतुम। तस्य सुंदरम प्लस तलु दर्शनीय, तो इसका आपका हो जाएगा संधि सुंदरता। सर्वे स्वकार्य कर्तव्यम, तो इसका आपका हो जाएगा क्री प्लस त्वत् प्रत्यय। फिर है अधोलिखितेषु पदेषु का प्रत्यय इति लिखत, मतलब प्रत्यय को आपको लिखना है तो हसित्वा में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो कत्वा। मित्रता में तल। आगव्य में आपका प्रत्यय है लेप प्रत्यय। फिर है लिखित्वा में है कत्वा प्रत्यय। सुंदरता में है तल प्रत्यय। दृष्टुम में है तुमुन प्रत्यय। पूजनीय में अन्य प्रत्यय। कर्तव्य में तब्यत प्रत्यय। महत्व में त्वा प्रत्यय। हनुमान में मतुम प्रत्यय। दृष्टा में कत प्रत्यय। खादिता में कत प्रत्यय। विहस्य में लप्य प्रत्यय। भगवान में मतुप। विहाय में लप्य प्रत्यय। श्रीमान में मुतुप प्रत्यय। रेखांकित पदस्य संधि विच्छेद व विक्लभ्य चिताम। तम हिमालय भारतस्य उत्तर दिशाम तिष्ठति, तो इसमें आपका हो जाएगा हिम प्लस आल्या। हित प्लस उपदेश नारायण पंडितकस्य कृति, तो इसका हो जाएगा हितोपदेश। त्वाम तथैव कार्य कुरु, तो इसका हो जाएगा तथा प्लस एव। नरेशा प्रजाम रक्षति, तो इसका हो जाएगा नर प्लस ईशा। अहंकारम ना करनीय, तो इसका आपका हो जाएगा अहम प्लस कारा। कपि इस्तत्या भ्रमति, तो इसका हो जाएगा इता प्लस ततत। जगदीशा सर्वत्र एव, तो इसका है जगत प्लस ईशा। मम जनक अस्तु प्रतिदिनम अस्य पाठम करोति, तो इसका जनका प्लस तु। मधु प्लस अरे इतस्य संधि पदम निर्णयम, तो इसका हो जाएगा मधवरी। सुकानोसो पदस्य आपका है गद्यांश पठित्वा विकल्पेभ्य समीचीनोत्तरम चुनूत। इस गद्यांश को पढ़कर आपको चुनना है। तो भावदस्य एव भवति भाजनस्य नुपदेशानाम। अब गतमले ही मनीषी विसंति सुखे नो पदस्य गुना। मतलब यहाँ पर जो है इसको आपको देख लीजिए, इसी से आपको चुन चुन के आंसर देना है। तो यहाँ सीधे पढ़ते क्वेश्चन पर। गुरु पदस्य कृदृश्यम दोष जातम हरिति, तो इसका होगा अति मलिन्यम। जनकेन भावेन राजवचनम मनुगच्छति, तो भयेन या फिर भयात हो जाएगा। अजलम स्नानम किम, तो हो जाएगा गुरुपदेश। दुखेन इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो सुखेन हो जाएगा। हरिति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो गुरुपदेश हो जाएगा। पत्राणि इति पदस्य किम समानार्थम कम अत्र प्रयुक्तम, तो भज नानी हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर है गद्यांश 2, इसको भी आपको पढ़ लेना है और इसी से चुन चुन के नीचे आंसर देना है। तो सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन पर। यौवन प्रबंबम मदम की दृश्य भवति, तो अति गहनम हो जाएगा। राजा कस्य यौराजस्य अभिषेकम कृतम इच्छति स्म, तो इसको होगा चंद्रपीडस्य। कस्य समीपे दर्शनार्थ गच्छति, तो सुखनाशस्य हो जाएगा। दारुणा इति पदम कस्य विशेषणम, तो दारुण का विशेषण लक्ष्मी मदः हो जाएगा। स्वभावता इति पदस्य का प्रायम अत्र प्रयुक्ता,
तो निसर्गतः। आपका छठा चैप्टर सुक्ति सुधा से प्रियनता इति विश्लेषस्य विश्लेषम पदम किम, तो संता। संति इति क्रियापदस्य श्लोके कृतिपदम किम, तो इसका संता। निर्जहृदय इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम, तो क्रियंता। अमृतम इतत्र अत्र का पर्याया, तो पीयूष। संपदा इति विशेषण पदस्य श्लोके विशेषण पदम किम, तो गुणलुब्धा। विष्णुतेक इति क्रियापदस्य अत्र कृतिपदम किम, तो अविवेक। विवेक इति पदस्य विलोम पदम किम, अविवेक। कर्तव्यम इतरे श्लोके का प्राया, तो इसका हो जाएगा विज्ञप्ति। फिर नीर क्षीर इति विशेषस्य विशेषण किम पदम, तो विवेके। तनुसे इति क्रियाया कर्तिपदम कमिष्यति त्वम। अस्मिन् श्लोके त्वम इति सर्वनाम पदेम कस्य प्रयुक्ताम, तो इसका होगा हंस्याय। दुग्धम इत्यत्र अत्र का प्राया, तो इसका होगा क्षीरम। सर्वत्र कीदृश्य निर्सम अस्ति, तो निर्जरा जितम। मारलस्य मांसम की वीना न रमते, तो मांसरोरम। विद्वानम किम अपेक्षिते, तो भाग पुरुषपश्च। सहसम की द विदधिन्त क्रियानम। अपंडितानाम विभूषम किम मौनम। पापात कम निर्वायन्ति, तो सन्मित्रम। संता कार्य पर्वती कुर्वन्ति, तो पर गुण पर मानुनि। कीर्दस्य भूषणम न क्षीयन्ते, तो वागभूषणम। विक्रमदत्तस्य दात्रम से आपका है याचका नाम इति पदस्य अत्र का प्राया, तो भिक्षुका नाम। सिंहासन त्रिशिकायाम करती कथा सन्ति, तो द्वात्रिशतः। पुतलिका कति सन्ति, तो द्वात्रिशतम। मृतस्य इति पदस्य अत्र का विलोमा, शत्रु। कथयति तत्व अत्र का प्राया, आख्याति। वीरतानान्न इति संज्ञान पदेते अत्र सर्वनाम पदम किम, सर्वनम। प्रीतिलक्षणम कति विधिम भवन्ति, षड्यम। मौनस्य इतरस्य अत्र कम पर्याया, तो तुष्णिम। चैप्टर 8 है भू विभागा। गगनानि इति विशेषणस्य पदस्य विशेषणम किम, तो सप्तम। तानि इति सर्वनाम पदस्य अत्य संज्ञान पदम किम, तो पुटानि। कृत्यवाना इति क्रियापदस्य अत्र कृतिपदम किम, परमेश्वरा। नमामि तस्य अत्र का पर्याया, तो इसका हो जाएगा आख्यान्यम। राकेश काना अस्ति, तो हो जाएगा नेत्रेन। खाली स्थान तपस्या, तो कौन होगा, जटाभि। धनी का खाली स्थान भोजनम ददाति, तो भिक्षुकाय। श्री खाली स्थान नमा, श्री गणेशाय। खाली स्थान मोदकम रोचते, तो हो जाएगा बालकाय। अस्पृहस्ति, तो इसका हो जाएगा पुष्पेभ्य अस्पृश्यस्ति। खाली स्थान है स्वास्ति, तो प्रजाभ्य। अलम का हो जाएगा कोलाहलेन। रामा खाली स्थान कज्जम अस्ति, पादेन। मित्राधान रोचते, तो हो जाएगा बालकया। परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामा। अहम लिखामि पत्रम, ग्रामा। गच्छनम खाली स्थान अस्पृशस्ति, तो हो जाएगा त्रिशम। हरि अधिशेते में खाली स्थान में भरा जाएगा आपका वैकुंडम। निरपा खाली स्थान सप्तम। दंडयति में आपका भरा जाएगा चौरम। उभयता वृक्षा सन्ति, खाली स्थान में आपका भराएगा विद्यालयम। खाली स्थान निकस्या माँ गच्छ, तो हो जाएगा दुर्जनम। धिक पापनियम, खाली स्थान कुटिला नदी, तो हो जाएगा क्रोशम। 9वां चैप्टर है आपका। इस गद्यांश को पढ़ लेना है और इसी से क्वेश्चन को चुन चुन के देना है।
शिवराज विजयस्य रचिता का संदितो अंबिका दात व्यास अकस्मात् पर्वत श्रेणियम का प्रादुर्भूते तो मेघमाला का वारिवाहनाभ्यंतरम प्रविष्टा तो भास्करा कालयंती इति क्रियापदेश करता का तो कालविंगम सूर्य इति स्थाने की पदमत्र प्रयुक्तम तो जिग्मी सुभार्गवाम भास्करा। फिर इस पद को पढ़ना है, गद्यांश को, और क्वेश्चन आपका देख लीजिए। युवा केन पर्वत श्रेणी रूपर्य परि गच्छति स्म तो हयेन कस्य विश्वास पात्रम सिंह दुर्गात दुर्ग प्रति प्राप्ति तो शिववीरस्य विश्वास पात्रम सिंह दुर्गातम की आद्या द्रोण दुर्ग प्रयाजति तो पत्रम के समूह इति पदस्य की पर्याम पदम अत्र प्रयुक्तम तो कचकालापो स्थूल इति पदस्य की विलोम पदस्य प्रयुक्तम सूक्ष्मम। और लास्ट चैप्टर है दीनबंधु श्री नायर से। लास्ट चैप्टर मतलब जो सिलेबस में दिया हुआ है उसका लास्ट चैप्टर है। इतना से ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ग्रामर को भी अपना देख लेना है, मतलब जो संस्कृत ग्रामर होगा उसको भी देखना, उससे भी प्रश्न आएंगे। ये तो किताब वाला क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव था उसको JCRT ने दिया था, उसी को मैंने बता दिया। दीनबंधु श्री नायर इति कथा कथस्य कथा संक्लात संकलिता तो पासनिक न्याय ओडिशा राज्य श्री नायरा कुर्तु स्थानांतरिता तो केंद्र सर्वकरार्ता श्री नायरा विश्वनाशन अस्ति तो हो जगह श्रोयापि श्री नायरा खाद्य आपूर्ति विभागे कश्याम पदे आसीत सचिव पदे श्री नायरस्य काले विभागस्य कार्य निपुण्यवर्धितम तो इसका 10 गुना श्री नायरस्य कादे खाद्य पूर्ति विभागनिषु भूतम तो इसका हो जाएगा अपमिश्रणम श्री नायरा वेतनदस्य अर्धाग्निम काम भाग कुत्र प्रियति अस्मा तो इसका हो जाएगा केरलम। एकम पत्रम आगतम तो इसका हो जाएगा कार्यालय विभागस्य विक्षेकेशाम अभियोगो नास्ति तो उपभोग तृष्णाम। तो ये थे आपके क्लास 12 संस्कृत के JCRT द्वारा दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।